हेलो स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन या विकास। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन हम पढ़ रहे थे। इसमें नर युग्मकोद्भिद की संरचना क्या होती है, विकास क्या होती है, ये हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार होता है। तो मादा युग्मकोद्भिद का विकास मादा जननांग में होता है और आवर्तबीजी पादपों के पुष्पों में मादा जननांग को जायांग कहते हैं। जायांग के प्रत्येक सदस्य को अंडक कहा जाता है। एक जायांग में अंडक की संख्या एक हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है। एक अंडक इन तीन मुख्य भागों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, उसके बाद नीचे की नलिका वर्तिका और उससे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। इन तीनों को मिलाकर अंडक कहा जाता है, या हम कहें कि अंडक के ये तीन प्रमुख भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र पराग कणों को अंकुरण के लिए स्थान प्रदान करता है। वर्तिका चूंकि एक लंबी नलिका होती है तो ये पराग नली की वृद्धि के लिए स्थान प्रदान करती है और अंडाशय में बीजांड विकसित होते हैं। यहाँ ये अंडाशय बाहरी भित्ति है और अंडाशय में ये जो गुहा होती है, जो रिक्त स्थान होती है, इसे कोष्ठ या लॉक्यूल कहा जाता है। इस लॉक्यूल के अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं। इस लॉक्यूल में बीजांड की संख्या एक हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है। अंडाशय में लॉक्यूल की संख्या या कोष्ठों की संख्या एक हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है। यहाँ चित्र को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए अंडाशय में हमने एक ही लॉक्यूल लिया है और उस एक लॉक्यूल में एक ही बीजांड को दर्शाया हुआ है। ये बीजांड अंडाशय की भित्ति से इस व्रंत के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, इसे बीजांड व्रंत कहते हैं। और ये जो बाहरी आवरण है, ये आवरण अध्यावरण कहलाते हैं। और बीजांड में ये मृदुतिकीय कोशिकाओं का बना हुआ एक उत्तक होता है, एक समूह होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। और बीजांड काय में भ्रूण कोश का निर्माण होता है, या हम कहें कि भ्रूण कोश को ही मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। यानी बीजांड में भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है और बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। अब एक बीजांड की संरचना का विस्तृत अध्ययन करेंगे इस चित्र के माध्यम से। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये बीजांड लगभग एक गोलाकार संरचना होती है। बीजांड क्योंकि अंडाशय की भित्ति से जुड़े हुए रहते हैं, जिस एक व्रंतनुमा संरचना के द्वारा ये अंडाशय की भित्ति से जुड़े हुए होते हैं, इस संरचना को बीजांड व्रंत कहा जाता है। ऐसा स्थान या वो जगह जहाँ बीजांड व्रंत और बीजांड आपस में जुड़े हुए हैं, ये स्थान नाभिका कहलाता है। बीजांड एक गोलाकार संरचना है और इसे जो आवरण घेरे हुए रहते हैं, इन आवरणों को अध्यावरण कहते हैं। बाहर जो आवरण है वो बाहरी अध्यावरण और जो आंतरिक आवरण है वो आंतरिक अध्यावरण। अध्यावरण पूरी तरीके से बीजांड को घेरे हुए ना रहकर एक स्थान ऐसा होता है जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं होते हैं, जो कि एक छोटी सी नलिका नुमा संरचना बनती है। इस संरचना को बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड में बीजांड काय नाम की एक संरचना होती है। यह संरचना मृदुतिकीय कोशिकाओं से बनी हुई होती है। इस बीजांड काय का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। इस बीजांड में इस प्रकार से ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये संरचना भ्रूण कोश कहलाती है या मादा युग्मकोद्भिद होता है। यानी बीजांड में एक मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश पाया जाता है। इस भ्रूण कोश का वो भाग जो भाग निभाग की ओर है, वहां ये 1, 2 और 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही है। ये कोशिकाएं प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाती हैं। बीजांड द्वार सिरे की ओर ये कोशिकाएं, जो 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये कोशिकाएं, इनमें से एक कोशिका अंड कोशिका है और ये दोनों कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं हैं। अंड कोशिका और सहायक कोशिका, इन 3 के समूह को मिलाकर अंड उपकरण भी कहा जाता है। इन कोशिकाओं के मध्य में एक जो कोशिका है उसे केंद्रीय कोशिका कहा जाता है और उस केंद्रीय कोशिका में ये द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। इस प्रकार से
3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, एक द्वितीय केंद्रक वाली केंद्रीय कोशिका और 3 कोशिकाओं वाला अंड समुच्चय मिलाकर भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद के नाम से जाना जाता है। डिस्कस करेंगे बीजांड के प्रकार। बीजांड में बीजांड व्रंत, निभाग, बीजांड काय और बीजांड द्वार, इनकी आपस में स्थिति कैसी है, इस आधार पर बीजांड कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है ऋजु प्रकार। ऋजु प्रकार में बीजांड व्रंत, निभाग, बीजांड काय और बीजांड द्वार, बिल्कुल ये सभी के सभी भाग एक सीध में है। इस प्रकार के बीजांड को ऋजु बीजांड के नाम से जाना जाता है और ये पॉलीगोनेसी कुल के पौधों में देखने को मिलता है। दूसरा प्रकार है प्रतीक बीजांड। इस प्रतीक बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग ये तो एक सीध में है, लेकिन बीजांड व्रंत वृद्धि के कारण बीजांड 180 डिग्री पर घूम गया है। तो घूमने के कारण ये उल्टा हो गया है। तो ये प्रकार जो है वो प्रतीक बीजांड का है और अधिकतर आवर्तबीजी पादपों के कुलों में, फैमिलीज के पौधों में प्रतीक बीजांड देखने को मिलता है। अगला प्रकार है वक्र बीजांड। वक्र बीजांड में बीजांड काय और भ्रूण कोश, ये बीजांड काय और ये भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाते हैं और निभाग और बीजांड व्रंत समकोण पर स्थित होते हैं। ये वक्र बीजांड क्रूसीफेरी कुल के सदस्यों में वक्र बीजांड देखने को मिलता है। बीजांड का चौथा प्रकार है अनुप्रस्थ बीजांड। इस प्रकार में बीजांड काय और बीजांड द्वार तथा निभाग इस बीजांड व्रंत के साथ 90 डिग्री के कोण पर समकोण पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार को अनुप्रस्थ बीजांड कहते हैं और ये ब्यूटोमेसी कुल के पौधों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगला जो प्रकार है वो प्रकार है अर्धप्रतीक प्रकार। अर्धप्रतीक प्रकार में बीजांड द्वार और निभाग ये तो एक क्षैतिज रेखा के अंदर है। ये बीजांड द्वार और ये निभाग ये तो एक क्षैतिज रेखा में है, लेकिन बीजांड व्रंत इनके समकोण पर है। इस प्रकार की स्थिति को अर्धप्रतीक बीजांड कहा जाता है और रेननकुलेसी कुल के सदस्यों में इस प्रकार का बीजांड देखने को मिलता है। अगला और अंतिम प्रकार है कुंडलित बीजांड। इसमें ये बीजांड व्रंत अत्यधिक लंबा होने के कारण बीजांड 380 डिग्री यानी पूरा का पूरा घूम जाता है 380 डिग्री। तो इस प्रकार का जो बीजांड है वो कुंडलित बीजांड के नाम से जाना जाता है और ये कैक्टसी कुल के सदस्यों में देखने को मिलता है। अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस डिस्कस करेंगे, यानी गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड काय की अधः त्वचा की कोशिका, ऐसी कोशिका जिसका स्पष्ट केंद्रक है, सघन जीव द्रव्य है, आकार में बड़ी है, वो कोशिका प्रपशु कोशिका कहलाती है। विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है, प्राथमिक वित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक वित्तीय कोशिका या तो विभाजित होगी और विभाजित होकर भित्तियां बनाएगी, विभाजित या फिर अविभाजित भी रह सकती है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है वो कोशिका बिना विभाजित हुए बिना गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित कोशिका होती है। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं या हम MMC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में से। इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन संपन्न होता है। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन संपन्न होने से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं और ये चारों गुरु बीजाणु अगुणित होते हैं। इन चारों गुरु बीजाणुओं में से ये 3 गुरु बीजाणु अपहासित हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु क्रियाशील गुरु बीजाणु रहता है। इस क्रियाशील गुरु बीजाणु में स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन होते हैं। पहला समसूत्रीय विभाजन होने से एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं। दोनों केंद्रक इस गुरु बीजाणु के विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं और फिर इनमें लगातार 2 समसूत्रीय विभाजन और होते हैं, यानी समसूत्रीय विभाजन द्वितीय और समसूत्रीय विभाजन तृतीय। इस प्रकार से गुरु बीजाणु के दोनों ध्रुवों पर 4-4
केंद्रक बनते हैं। इन चारों केंद्रक में से एक एक केंद्रक इस गुरु बीजाणु के केंद्र में आता है और द्वितीय केंद्रक का निर्माण करता है। दोनों ध्रुवों पर शेष रहे तीन तीन केंद्रक में अब आपस में भित्तियों का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार से तीन तीन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इन तीन कोशिकाओं में से वो कोशिकाएं जो निभाग की ओर है वो कोशिकाएं प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाती हैं, और जो कोशिकाएं तीन कोशिकाओं का समूह जो कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर है वो कोशिकाएं अंड समुच्चय कहलाती हैं। इस अंड समुच्चय में से एक जो कोशिका जो कि अंडाकार कोशिका होती है वो कोशिका अंड कोशिका कहलाती है और शेष दोनों कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। प्रतिध्रुवी कोशिकाओं और इस अंड समुच्चय या अंड उपकरण के बीच में ये जो केंद्रीय कोशिका है, इस केंद्रीय कोशिका में ये दो केंद्रक हैं। ये दोनों के दोनों केंद्रक जुड़कर द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। इसी गुरु बीजाणु जनन को हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी बता सकते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। एक मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये चारों गुरु बीजाणु अगुणित होते हैं। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो द्विगुणित है और अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बने हैं। इन 4 में से 3 गुरु बीजाणु अफासित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। इस क्रियाशील गुरु बीजाणु में लगातार 3 समसूत्री विभाजन होने से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इस भ्रूण कोश में ये जो संरचना हमने देखी, ये संरचना भ्रूण कोश की, यानी एक भ्रूण कोश में ये 3 कोशिकाएं प्रतिध्रुवी 3 कोशिकाएं अंड समुच्चय में 6 कोशिकाएं और एक मध्य की कोशिका केंद्रीय कोशिका। तो इस प्रकार एक भ्रूण कोश में 7 कोशिकीय संरचना है और इसके अंदर केंद्रकों की संख्या होती है 8। तो इस प्रकार आवर्त बीजी में ये पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। ये भ्रूणकोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। इस प्रकार से ये जो भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करता है।